अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फरहान अली खान पीएसएल सीन ऑन की एक और रंगारंग एपिसोड के साथ पेश खिदमत हूँ। और मेरे साथ आप सबके दिल अजीज और फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाजिद अस्फहानी साहब भी मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे पीएसएल सीन ऑन की एक और एपिसोड के अंदर। खुश आमदीद वाजिद अस्फहानी साहब। साहब कैसे हैं फरहान, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, करम मालिक का। आज पीएसएल का के दो मैचेस सर खेले गए। जो पहला मैच था वो था कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो 2 बजे खेला गया, जिसके अंदर कराची किंग्स आज फातेह रहा। दूसरा मैच अभी जारी और सारी है, क्योंकि अभी एंडिंग के मोमेंट्स हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले उसके ऊपर बात कर लें, फिर हम पहले मैच के हवाले से बात करेंगे। तो दूसरा मैच इस वक्त जो है वो जारी और सारी है कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि इस वक्त पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टारगेट दिया था मुल्तान सुल्तान को 177 रन टू विन। 176 रन उन्होंने बनाए थे 7 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 20 ओवर के अंदर। और इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो बैटिंग कर रहा है और उन्होंने 140 रन बना लिए हैं 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और 12 बॉल्स रह गई हैं, यानी कि 2 ओवर का गेम सिर्फ बाकी रह गया और उनको 37 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा जो है वो टफ सिचुएशन नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान की, क्योंकि अब विकेट साथ में नहीं है। आखिरी बॉलर्स ही अगर देखा जाए तो अब विकेट्स पे आएंगे और वो खेलेंगे। तो बज़ाहिर ये मैच टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुल्तान सुल्तान के हक में। और शायद आज मुमकिन तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपनी पहली फतह इस सीज़न की मिल जाए। जी वाजिद साहब। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये मैच कोयटा जीत गया है, क्योंकि देखिए 2 ओवर बाकी रह गए और 37 रन चाहिए। और वो 37 रन आपको पता है 12 बॉलों पे बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने जो 2 ओवर्स है वो डेल स्टेन का एक ओवर है और एक मोहम्मद हसनैन का है, और दोनों इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, खासकर हसनैन जिन्होंने 2 विकेटें ली है। तो इस तरह कोयटा अपनी पहली फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, 2 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और वो जो सिलसिला PSL 6 में शुरू हो गया था कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना और फिर मैच जीतना, वो आज ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। ब्रेक पहली दफा जो है वो कोयटा जो है उसको ब्रेक भी करेगा और पहली अपनी फतह को भी ब्रेक करेगा। तो दोनों एजाज आज कोयटा के हक में जाने वाले हैं। और ये बड़ा दिलचस्प मैच था, क्योंकि ये सरफराज बमुकाबला रिजवान था। देखें, रिजवान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है और आज भी वो टॉप स्कोरर रहे। सरफराज बेशक रन नहीं बना सके, लेकिन पूरी टीम ने स्कोर किया। अपनी क़यादत से सरफराज ने साबित किया कि उस समय भी वो बेहतरीन कप्तान है। और रिजवान जिनके सामने कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था 176, क्योंकि यहाँ 190 और 195 198 रन भी चेज हो रहे थे, लेकिन इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद मुल्तान की टीम ये मैच तकरीबन हार गई है। बिल्कुल। और करीबी है फतवात के, अगर हम देखा जाए तो इस वक्त मैं अपने नाजरीन को अपडेट करता चलूँ कि 146 रन बना लिए हैं मुल्तान सुल्तान ने। और गालिबन मेरे ख्याल से एक छक्का लगा है अभी आते के साथ ही। जो नए क्रीज पे बल्लेबाज आए हैं उन्होंने एक छक्का लगाया है। और नए आने वाले बल्लेबाज में इमरान ताहिर हैं। इमरान ताहिर बेसिकली थे नए आने वाले बल्लेबाज में। इमरान खान है और इमरान ताहिर पहले से क्रीज से मौजूद थे, उन्होंने एक छक्का लगाया है अभी। और मैच क्लोज करने की कोशिश की है। तो 31 रन मजीद जो है वो दरकार हैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतने के लिए। 10 बॉलों का गेम बाकी रह गया है सर। 2 विकेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट बाय चांस होता है, तो लाजिमी तौर पे आखिरी बॉल तक मैच जाता है। तो देखना होगा कि आज क्या कोयटा जीतने में कामयाब होती है, या जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रही है कोयटा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके उसकी लक जो है उसका साथ नहीं देती और बिल आखिर वो हार जाती है। लेकिन आज देखना होगा क्या आज सरफराज 11 की टीम ये फतह अपने नाम करने में कामयाब रहती है, या आज की फतह भी जो है वो मुल्तान सुल्तान के हक में जाएगी। तो 9 बॉलों का गेम बाकी रह गया है, 29 रन दरकार है इस वक्त। और 19.33 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि एक, अब अगर आप देखा जाए तो 19 रन चाहिए उनको। 19.33 के हवाले से उनको औसतन रन बनाने पड़ेंगे इस हवाले से। यानी कि अगर एवरेज आउट हम बात करें तो तकरीबन जो है उनको हर बॉल के ऊपर चौका तो रिक्वायर्ड है, 3 रन रिक्वायर्ड है, चौका तो रिक्वायर्ड है हर बॉल के ऊपर। तो 9 बॉल पे अगर 4-4 रन करके बनाएंगे तो शायद ये मैच अपने नाम कर सकें, जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि ये कितने रन से इस वक्त जीतते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल आखिर अपनी पहली फतह को जो है वो सेलिब्रेट कर ही लेगी आज
PSL 6 सीजन में। जी बाजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़े दिलचस्प मुकाबले आज दोनों देखने में के अंदर आए। पहला मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच, बहुत ही अच्छा मैच। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी। इवन इमाद को, आज हमने इमाद को देखा वहाँ पे, अमर इमाद भट्ट को, कि किस तरीके से लास्ट ओवर के अंदर उन्होंने क्रिस्टन के लूट लिया मेला। 26 रन जब उन्होंने उनके ओवर के अंदर लूटे और आखिरी ओवर के अंदर उनको मतलब आउट क्लास कर दिया। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो 188 के ऊपर हमें देखते हुए नजर आए कि 188 का टारगेट जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने दे दिया था, जबकि बाज़ाहिर शुरू में नजर ऐसा आ रहा था कि जब उनकी 4 विकेटें अर्ली गिर गई थी कि वो मैच 156 या 160 के दरमियान रहेगा या मैक्सिमम भी 175 तक चला जाएगा, लेकिन आखिर में बहुत अच्छे रन उन्होंने बनाए थे और 188 का टारगेट दिया, 189 का टारगेट दिया 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। लेकिन बिल आखिर वो मुकाबला जो है वो कराची किंग्स ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया और 3 बॉलें मजीद बाकी रह गई थी। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बात की। आखिरी ओवर में 32 रन लूटे थे क्रिस्टीन के ओवर में, और एक PSL का नया रिकॉर्ड बना था एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड। तो तवक्को थी कि शायद पेशावर की टीम, जिसने शुरू में बेशक कोई बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं लिया था, फिर 188 रन बनाने में कामयाब होगी जैसे आपने बताया। लेकिन कराची की बैटिंग बहुत अच्छी रही, जैसे आपने देखा कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए पेशावर की टीम से, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा उसके बाद। लेकिन कराची की तरफ से आज बेहतरीन बैटिंग आपने देखी। बाबर आजम ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, 70 रन बनाए उन्होंने नॉट आउट, और उनका साथ दिया 67 रन बना के मोहम्मद नबी ने। और मोहम्मद नबी आपको पता है कि बहुत कामयाब ऑलराउंडर है, इस वक्त अपनी अच्छी फॉर्म में है। ना सिर्फ वो मैन ऑफ द मैच रहे, बल्कि उन्होंने बॉलिंग में भी 20 रन दिए और इकोनॉमिकल बॉलिंग रही उनकी। बेशक कोई विकेट नहीं मिल सकी उनको, लेकिन इस वक्त एक पक्के जिसे कहते हैं कि T20 ऑलराउंडर वो मोहम्मद नबी है। तो इसका पूरा फायदा पिछले मैचेस में भी कराची किंग ने उठाया, और इस मैच में भी मोहम्मद नबी ने इनको एक बहुत अच्छी फतह दिलवाई। और बहुत तेज खेले मोहम्मद नबी, उन्होंने सिर्फ 58 रन, उन्होंने सिर्फ क्या नाम है जो अपने तेज तरीन रन बनाए 67 35 गेंदों पे बनाए। 191 उनका स्ट्राइक रेट रहा, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। तो ये तेजी से जो रन, जो शुरू में विकेटें 3 गिर गई थी कराची की, उसका फिर फायदा इन दोनों खिलाड़ियों ने उठाया मिलकर, अपनी पार्टनरशिप में खूब रन जोड़े। बिल्कुल, और एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और इसके साथ-साथ हम सर बात कर रहे थे, क्योंकि लास्ट की मैं अपने मैच एनालिसिस से बात करी थी इमाद वसीम की कैप्टेंसी के ऊपर। थोड़ा-सा आज अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई, शायद हमारा प्रोग्राम उन्होंने लास्ट टाइम देख लिया और या उनके कोचेज़ ने, उनके मेंटोर्स ने उनको इस चीज़ पे पुश अप किया होगा कि जी आप कुछ एफर्ट करें। आज ओवर भी करवाया, गालिबन वो ओवर जो है तब भी 18 रन देके चले गए उस ओवर के अंदर। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आज उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई मैच के अंदर। गोया कि बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, शर्जील जल्दी आउट हो गए थे, बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बाबर ने अच्छा खेला। क्लर्क भी आज अच्छे, जो क्लर्क भी आज अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, ऑल्दो कॉलिन इंग्राम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, लास्ट कपल ऑफ मैचेस से हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद मोहम्मद नबी आया और उन्होंने जिस तरह से शानदार इनिंग खेली और एक अच्छा जो है वो सपोर्ट दिया बाबर आजम को। उसके बाद फिर क्रिस्टियन जो है उन्होंने भी एक अच्छा सपोर्ट दिया बाबर आजम को। तो हम बात करते हैं ओवरऑल मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त आज कॉम्बिनेशन नजर आया कराची किंग्स की टीम के अंदर। जी बिल्कुल, कराची की टीम देखिए बॉलिंग भी अच्छी की। आपने इमाद की कप्तानी की बात की, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी नेशनल टीम का कैप्टन बाबर आजम किसी भी फ्रेंचाइज का कैप्टन नहीं है। और आपको ज़ाहिर है पहली बार बताया था कि इमाद को कैप्टन बनाने की वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है वो डिफेंडिंग चैंपियन, उन्होंने गुज़िश्ता साल ये कराची को पहली बार PSL का टाइटल जितवाया। तो एकदम से उनको हटाना भी मुनासिब नहीं था, और ये सही फैसला था कराची के मैनेजमेंट का। लेकिन इमाद की अपनी कारकर्दगी खुद से वाले निशान है। अगर कप्तान खुद टीम में मिसफिट हो और तो उसकी एज ए कैप्टनशिप नहीं बनती है, और अगर ऐसे ही कारकर्दगी रही उनकी, बेशक टीम उनकी जीतती रही। और तो मुझे लगता है कि शायद वो अपनी कप्तानी के नेक्स्ट साथ सीजन में साथ टीम में सिलेक्शन से भी वो हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे अपडेट करते चलें अपने नाजरीन को कि इस वक्त 3 बॉलें सिर्फ बाकी रह गई हैं और मुल्तान सुल्तान को 23 रन चाहिए जीतने के लिए। तो यकीनन ये मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हक में आ गया है और 3 बॉलों के बाद हम यकीनन उनको फतह के हवाले से जो है मुबारकबाद भी देंगे। उनकी पहली फतह होगी PSL 6 के अंदर। बहुत अच्छी टीम है, सरफराज के साथ हमेशा लोग एसोसिएट रहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान के, चैंपियनशिप ट्रॉफी जितवा चुके हैं। और जिस तरह से कल सर तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और जो उनकी बेबसी देखी है, उनके फैंस ने, इवन उनके जो फैंस नहीं भी हैं, उन्होंने भी यकीन करें आप बहुत सपोर्ट किया है। और
लोग लिटरली उस चीज को एसोसिएट कर रहे थे अपने आप को उनसे और कह रहे थे कि डोंट बी सैड, यू आर द हार्ट ऑफ आवर कैप्टन, और आप हमारे दिलों के कप्तान हैं इस वक्त। और दिलों के कप्तान के साथ साथ जो है वो आप जो है, उन्होंने कल 4 जो छक्के भी मारे थे उसके हवाले से भी वो शामिल हो गए बैट्समैन में, जिन्होंने PSL 6 के अंदर जो है वो 4 कंसेक्टिवली छक्के मारे। तो यकीनन लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका एग्रेशन है, लोग उस चीज को भी समझते हैं, लेकिन यकीनन कल उनके साथ लोग खड़े हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज भी ग्राउंड में हमने देखा सरफराज डांट डपट में मसरूफ है, अपने खिलाड़ियों पे वो गुस्सा उतारते रहे। थोड़ा सा उनको सब्र करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और ठीक है, लोकल टूर्नामेंट है, आपकी टीम हार रही है, आप पे गुस्सा बनता है, लेकिन फिर भी इतना सामना, लोग कहते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, और सरफराज पे तनकीद फिर बहुत हो जाती है, उनके मुखालिफिन वैसे ही आड़े हाथ लेते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना अच्छा नहीं लगता, कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं खेल रहे हैं जिनको आप ऐसे डांट रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर खिलाड़ी नाराज भी हो जाते हैं। जी, तो सर यहाँ पे अपने व्यूवर्स के कमेंट्स लेते चलते हैं। सलमा सैयद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वाजिद साहब, फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमा सैयद, ये असल सीन ऑन की एक और एपिसोड में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अल्लाह का शुक्र, हम ठीक ठाक हैं, आपके सामने हैं। और उसके बाद कह रही हैं मगर कराची जीत गया। जी बिल्कुल, एट लास्ट कराची जीत गया, बहुत टफ मुकाबला रहा कराची का और वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का, तो बहुत अच्छा मुकाबला रहा, इस हवाले से हम बात कर ही रहे हैं। उसके अलावा शाजिया हैदर साहिबा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब और वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम शाजिया हैदर, बहुत शुक्रिया PSL सीन ऑन की एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फहाद अलियान हमारे साथ हैं, हाय एवरीवन। तो हाय एवरीवन के साथ साथ जी हाय आपको भी। और कोयटा जो है वो अपना पहला मैच बस जीतने के करीब है, 2 बॉलें रह गई हैं, यहाँ स्कोर अपडेट करते चाह रहे हैं हम, 23 रन उनको मजीद दरकार है और ये बिल आखिर मुकाबला कोयटा ने जीत लिया है। और 10 खिलाड़ी सर आउट कर दिए उनके, 154 बॉल्स के ऊपर 10 खिलाड़ी आउट कर दिए। 22 रन से कोयटा ये मैच जीत चुका है और 22 रन से कोयटा ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सरफराज को और सरफराज 11 की पूरी टीम को PSL 6 के अंदर पहला मैच जीतने के लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैचेस, क्योंकि अब आपको कोई मैच हारना नहीं है, जीतना है। तो कंसेक्टिवली अगर सर ये सारे मैचेस जीतेंगे उसके बाद ही क्वालिफायर राउंड में क्वालिफाई कर सकेंगे, तो अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सारे मैच भी जीत सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए इनके अब 2 कीमती पॉइंट हो गए हैं और अभी इनके 5 मैच बाकी हैं। कम से कम 10 पॉइंट्स तो होने चाहिए प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि दीगर टीमें के कितने पॉइंट्स हैं। देखिए पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं तो इस वक्त नंबर 1 पर है पेशावर की टीम, जी कराची की टीम, कराची की टीम है जिसके 6 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट है 0.6, इसने 5 मैच खेल ली है। और सेकंड नंबर पर पेशावर की टीम है जिसने आज के मैच शिकस्त खाई है और 5 मैच में इसके भी 6 पॉइंट हैं और इसका रन रेट 0.2 है। और थर्ड नंबर पर इस्लामाबाद की टीम है, इसके 4 मैचेस हुए, अब इसके पास चांस है, एक मैच इसका कम हुआ है और इसके 6 पॉइंट है और इसके रन रेट 0.20 है। फोर्थ नंबर पे लाहौर कलंदर की टीम आ गई है, इसके भी पॉइंट्स 6 हैं। इसकी भी अच्छी बात यह कि इसके 4 मैच हुए हैं, इसका भी रन रेट प्लस में 0.08। जबकि मुल्तान की टीम आज मैच हारने के बाद भी 5वें नंबर पर है और इसका माइनस, लेकिन नेट रन रेट बहुत कम है 0.21। जबकि कोयटा ने अपनी अव्वली फतह हासिल की, इसके भी 5 मैच कंप्लीट हो गए और इसके माइनस 0.9 है। तो अब देखना ये है कि कोयटा और मुल्तान कितनी स्ट्रगल करके आगे जाते हैं और प्ले ऑफ के लिए अपनी जगह बनाते हैं। इस वक्त कराची, पेशावर, पहली टॉप जो 4 टीमें हैं वो तो फेवरेट है प्ले ऑफ के लिए। तकरीबन आधा इस वक्त PSL 6 का आधी लीग मैचेस हो चुके हैं, 1.25 इस्लामाबाद लाहौर का जब ये मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मुल्तान और कोयटा को सख्त मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल अगर देखें तो 1-1 से बराबर हो गए मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन यकीनन अभी मुकाबले और भी बाकी हैं, एफर्ट्स और भी करनी पड़ेंगी। दोनों टीमों ने आज अच्छा परफॉर्म किया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छा खेला, मुल्तान सुल्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन यकीनन ये मुकाबला अगर हम बात करें तो आज वाकई कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, बैटिंग भी अच्छी करी, बॉलिंग भी अच्छी करी। और मोहम्मद नवाज ने सर आज जो स्पेल करवाया, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद नवाज को स्पेल के हवाले से? हाँ देखिए, मोहम्मद नवाज बहुत कामयाब बॉलर नहीं हो रहे थे इस वक्त और
क्या नाम है इनकी विकेटों की तादाद भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन आज उनकी बॉलिंग कुछ बेहतर रही। और टोटल उन्होंने कितनी बॉलिंग कराई, मैं इधर ये स्कोर कार्ड देख के आपको अपडेट करता हूँ मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 23 रन दिए, कम इन्होंने रन दिए, इकोनॉमिकल रहे, 6 से कम का इनका इकोनॉमिकल रेट रहा और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन आज आप मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग को तारीफ करेंगे, क्योंकि उसने 1 ओवर में जो 2 विकेट निकाली हैं, उससे मुल्तान की टीम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पसपा हो गई है और गेम में वापस आ गई है। और उसमें हम ये बात करेंगे सर, कोयटा ने बैकफुट पे कर दिया था मुल्तान सुल्तान को, जिस वक्त वो एक क्रूशल 2 विकेटें निकाली थी हसनैन ने, और इकोनॉमी रेट उनका जो था वो 8.50 था। 4 ओवर आज उन्होंने करवाए थे, 34 रन दिए थे, लेकिन बहुत अच्छा ओवर करवाया, बहुत बेहतरीन ओवर करवाया। और इसके साथ साथ सर अगर हम बात करें तो कैस अहमद की आज बॉलिंग स्पेल बहुत बेहतरीन रहा। आज नजर आया कोयटा ग्लेडिएटर्स के अंदर बॉलर्स की तरफ से भी सपोर्ट नजर आया, बैट्समैनों ने तो सपोर्ट किया ही किया, लेकिन आज हमें बॉलिंग की तरफ से फर्स्ट टाइम कोयटा ग्लेडिएटर्स का सपोर्ट नजर आया। और रिजल्ट सर आपके सामने, कल हम बात कर रहे थे बॉलिंग एंड से सपोर्ट मिलेगा, रिजल्ट डेफिनेटली चेंज होगा। जी देखिए, स्पिन में नवाज पे काफी एक दबाव था, लेकिन नवाज बहुत ज्यादा विकेटें अभी भी नहीं ले पा रहे। लेकिन कैस जो लेग ब्रेक बॉलर है और जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, एक तजुर्बा रखते हैं दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलने का, सवाए आईपीएल के उन्होंने तकरीबन तमाम लीग क्रिकेट में हिस्सा लिया और T20 में उनकी विकेटों की तादाद 74 है। आज उन्होंने जो 3 विकेटें ली हैं, उससे मुल्तान की टीम शुरू में ही बैकफुट पे चली गई है। बेशक रिजवान ने एक एंड संभाल कर रखा, लेकिन कैस अहमद की बॉलिंग बहुत शानदार रही, जिससे शुरू में एडवांटेज हासिल हो गया कोयटा टीम को और उन्होंने मुल्तान को दबाव में ले लिया। तो इस जीत का क्रेडिट जहां उनके बॉलरों की तरफ जाएगा, उसमें खासकर कैस का जिक्र होगा। लेकिन आप इस आज सबसे अहम जो किरदार अदा किया वो था इनके ओपनर उस्मान खान का। ये आप इसकी जरूर तारीफ करें, जो कोयटा के ओपनर थे उस्मान खान। आज इनका डेब्यू मैच था, डेब्यू मैच में उन्होंने 81 रन की एक शानदार इनिंग खेली 50 गेंदों पर, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। इसने जो मुल्तान कोयटा की टीम को जो 176 तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। हालांकि कोई का बल्लेबाज जमकर बैटिंग नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ उस्मान खान के खड़े होने की वजह से, जिस तरह से आज वो शॉट खेल रहे थे, बहुत दिनों बाद हमें कराची से एक अच्छा ओपनर मिला, जो बेशक कोयटा की टीम में खेल रहा है, इनका ताल्लुक कराची से है। बहुत दिनों बाद हमें एक अच्छा ओपनर मिला, तो शर्जील के बाद तो इम्कान है कि शायद ये भी कराची की तरफ से खेलते हुए आगे नुमाया कारकर्दगी दिखाएंगे। टीम की तरफ से 25 साल इनकी उम्र है, कराची वाइट से वो खेल चुके हैं और अब इसमें कोयटा की टीम में शामिल है। जी बिल्कुल, और आपसे कल यही बात हो रही थी वाजिद साहब कि इस PSL 6 सीजन के अंदर हमें बैट्समैन नजर आ रहे हैं, और देखें आज एक और बैट्समैन ने डेब्यू किया और उसने स्कोर किया। अच्छा, उसकी वजह एक और ये भी है कि नेशनल स्टेडियम के पिचेस जो है वो बैटिंग पिचेस हैं, तो डेफिनेटली हमें बैट्समैन नजर आ रहे हैं, स्कोर हो रहा है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है। आज भी अगर हम बात करते हैं सर आजम खान की, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आजम खान को कल भी चांस मिला, आज भी चांस मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कोई खातर ख्वाह रिजल्ट जो है वो नहीं दिखा सके। ऑल्दो कि आज शर्जील खान जल्दी आउट हो गए थे, डक पे आउट हो गए, एक ही बॉल खेल पाए, डक पे आउट हुए, और चांस था प्रॉपर कि अगर आज आजम खान थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते तो शायद आगे के मैचेस में या उनके नेक्स्ट मैचेस पे उनको सिलेक्शन में रखने के लिए या उनके ऊपर शायद उस तरह से तनकीद नहीं होती। लेकिन अब डेफिनेटली एक तनकीद हो रही होगी कि एक डेब्यू करने वाला प्लेयर एक अच्छी इनिंग खेल के जा रहा है और जो कंसेक्टिवली खेल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस हवाले से सर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज कोयटा की टीम की जीत की वजह भी उस्मान खान थे, जैसे आपने बताया कि उनकी अच्छी इनिंग थी और उनका थोड़ा बहुत आज साइम अयूब ने भी दिया, वरना साइम अयूब भी नहीं चल रहे थे। बेशक उन्होंने 30 रन बनाए और पहली बार इस सीजन में कोयटा ने 50 रन की पार्टनरशिप की ओपनिंग, वरना उनके ओपनर शुरू में ही पवेलियन लौट रहे थे। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनको बिल्कुल किसी ने साथ नहीं दिया। खासकर जैसे आपने कहा आजम खान ने आज भी वो मैच में 17 रन बनाकर आउट हो गए। आज इनके पास बहुत अच्छा मौका था। अब सवाए 47 रन की एक इनिंग्स के जो जल्मी के खिलाफ उन्होंने खेली, इस पूरे सीजन में अब तक 5 मैचेस में वो नाकाम रहे हैं। और ये सोचने की बात होगी कोयटा की मैनेजमेंट को कि वो सर जोड़ के बैठे इस मामले में, और आजम खान की फिटनेस भी एक सवाल निशान है। तो आप आजम खान को बिठाकर किसी और खिलाड़ी को टीम में लाएं, लेकिन ज़ाहिर है जब उनके फादर टीम में कोच होंगे और उसके बाद
उनको टीम से निकालना मुश्किल होगा। देखें आज कुछ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कारकर्दगी दिखाई, यंग प्लेयर सामने आ रहे हैं, बॉलर सामने आ रहे हैं। अगर आप जब कराची के मैच की बात करेंगे तो उसमें अब्बास आफरीदी ने आज तवक्कुल बॉलिंग की, हम उसका जिक्र बाद में करेंगे। बेहतरीन डेब्यू था सर, डेब्यू था उस बच्चे का जी, आज, जी, जी, और उनकी यंगस्टर था, जबरदस्त करवाई। जी, जी, उनके उनके अंकल भी उमर गुल हैं। उमर गुल जी जो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम था, T20 क्रिकेट में बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन एक जी ये भी किसी रिश्तेदार का बच्चा है जो खेल रहा है तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। दूसरी जानिब अगर कोच का बेटा टीम में देखें, उमर गुल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं और कोयटा से नहीं जी खेल रहे अब्बास आफरीदी। जी। अब्बास आफरीदी किसी और टीम से खेल रहे हैं। लेकिन अगर कराची लेकिन अगर कोयटा अब्बास की टीम के आफरीदी कोच कराची से खेल रहे हैं सर, कराची किंग्स से खेल रहे हैं। जी, जी, लेकिन कोयटा की टीम के कोच मोइन खान के साहबजादे खुद उनकी टीम में शामिल हैं और परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए। तनकीद हो रही है, वो शायद इस उसमें नहीं खिला रहे कि शायद किसी मैच में 60, 70, 80 रन बना दें ताकि दोबारा से ये टीम में उनकी जगह पक्की हो जाए। उस चक्कर में इनको खिलाया जा रहा है। आज तो उनकी टीम चले परफॉर्म करके जीत गई है, लेकिन अब उनको थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होगी टीम में, बैटिंग में। बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ सर, आज की अगर आप इनिंग देखें आजम खान की, तो जिस वक्त वो शॉट्स खेल रहे थे, छक्का मारा शाहनवाज धानी को, और अगली ही बॉल पे उन्होंने एलबीडब्ल्यू यॉर्कर कराई उनको। बॉल को समझ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाए, और विदाउट रीड किए हुए बॉल को खेलना चाह रहे थे लेग स्टंप की साइड के ऊपर, और उसके सिलसिले में वो एलबीडब्ल्यू हुए। तो बहुत अच्छा एलबीडब्ल्यू किया। और बात यहाँ पे सर वही चीज, इसी चीज की आती है कि जल्दबाजी नहीं चाहिए T20 में, सिर्फ समझदारी के साथ क्रिकेट चाहिए, जो हमें बाबर आजम में नजर आ रही है, जो हमें मोहम्मद रिजवान में नजर आ रही है, जो अब यंगस्टर प्लेयर्स के अंदर हमें नजर आ रही है। आज जिस तरह से उस्मान खान ने खेला, बेहतरीन आज खेला, परफॉर्मेंस दी, और आगे भी अब मैच हम चलाएंगे देखेंगे शायद, डेफिनेटली। ये हो सकता है कि जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। तो फरहान घर आज गया हो। उस्मान अगर खान ने फरहान भी की जो है आवाज़ आ वो, रही है, जी सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तो करता हूँ कि आज़म खान की मैं बात कर रहा था। आज़म जी खान ने इस और उनका स्ट्राइक रेट बेशक 144 रहा है, लेकिन 100 रन भी 5 इनिंग्स में आज़म खान नहीं बना सके। तो सवालिया निशान जरूर होगा बिल्कुल कि आजम खान 5 अपनी इनिंग्स उस पर खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक 100 नहीं बना पाए, और 50 भी मेरे ख्याल से नहीं कर पाए अभी तक। तो डबल के अंदर तो फिगर जा रहा है, बैट्समैन की सूरत में जो है उनको लिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं आई है जो उनसे तवक्का की जा रही है। जी वाजिद साहब। जी, मुझे आवाज़ नहीं है, नेट बिल्कुल ही जवाब दे कोई गया था। मसला नहीं और है। मैं सर ये बात कह रहा हूं कि अभी तक वो, आपने जैसे बात करी कि 100 रन के करीब भी नहीं पहुंच पाए, 50 भी नहीं बना पाए, तो जिस तरह से उनको लिया गया है एज ए बैट्समैन, उनको जो है शामिल किया गया है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिससे तवक्का की जा रही थी, जिनकी उनसे, कि जिस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। बाकी बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यकीनन ये सवाल निशान है, क्या उनकी टीम में जगह बनती भी है या नहीं बनती है। बिल्कुल देखिए, टीम में तो जगह नहीं बनती है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ बार-बार, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मोइन खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कोयटा के जो ओनर हैं जी रहीम मोहम्मद गालिबन से। आपकी और आवाज नहीं आ रही है, आवाज का दोबारा से इशू आ रहा है वाजिद साहब आपकी, और यकीनन आप दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, हो सकता है नेट का इशू वहाँ पे। तो बिल्कुल हम इसी सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं कि किन प्लेयर्स ने आज अच्छा खेला। गोया कोयटा जीत गया है आज, लेकिन फिर भी हमें उनकी परफॉर्मेंस के अंदर ये देखना होगा कि सिर्फ आज उस्मान खान जो है वो टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज कोयटा अपना मैच जीतने में कामयाब हो गया, और एक अच्छा टोटल जो है उसने अचीव कर लिया। लेकिन अगर उस्मान खान आज नहीं खेलते, तो हम बाकी के स्कोर कार्ड के ऊपर अगर नजर डालें, तो इतना अच्छा हमें स्कोर कार्ड नजर नहीं आता। जी वाजिद साहब हमारे साथ शामिल हैं। सर स्कोर कार्ड के हवाले से थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ हमारे नाजरीन को कि उस्मान खान क्योंकि आज अच्छा खेले, एक अच्छा उनका स्कोर रहा, लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखने में नहीं मिली। अगर आज उस्मान खान के स्कोर का हटा दिया जाए, 81 रन को हटा दिया जाए, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम ने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया। तो यकीनन यहाँ पे भी सोचने वाला जो है वो फिक्र लम्हिया है कि ठीक है, सरफराज लास्ट मैच के अंदर चल गए थे, आज वो भी नहीं चल पाए, 3 रन के ऊपर आउट हो गए। साइम अयूब को हम देख रहे थे, 23 रन बनाए उन्होंने, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 81 के बाद 23 रन बने।
तो ये यकीनन सवालिया निशान है बैट्समैन के लिए भी, उनके कैंप के अंदर भी। मोइन खान कोच है, सोचना पड़ेगा उनको, ऐसे खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा, बॉलर्स हो चाहे ये बैट्समैन हो, कि ये विनिंग टीम है, ये टाइटल जीत चुकी है दूसरे पीसल्स में, तो क्यों उनकी कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी नहीं बन पा रही, क्यों हमने ऐसे खिलाड़ियों को अभी भी शामिल इसमें किया हुआ है कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनको बार बार आजमाया जा रहा है, आजम खान को बार बार आजमाया जा रहा है और नहीं उनको क्या कहते हैं रिप्लेस किया जा रहा, तो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा। और आज हम देखें तो नवाज के हवाले से हम बात करते हैं तो सपोर्टिंग रोल अदा करते रहे नवाज, हमेशा ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, सपोर्टिंग रोल अदा किया है, छक्के चौके निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बॉलिंग में बैटिंग में अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स के हवाले से तो वो नजर नहीं आए। इवन डुप्लेसी से बड़ी उम्मीद की जा रही थी, डुप्लेसी भी सर अभी तीसरा मैच अपना खेल रहे हैं, लेकिन डुप्लेसी भी इसमें बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के उसके अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन इवेंचुअली T20 में और कोयटा ग्रेटेटर्स के साथ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए मजबूरी है क्या नाम है कोयटा की टीम की डुप्लेसी को खिलाना, क्योंकि ज़ाहिर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इंटरनेशनल और जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कभी भी वो चल सकते हैं। और उनका खुद एक नाम जो अब टीम में शामिल होता है तो बॉलर्स पे या मुखालिफ टीम पर एक प्रेशर होता है कि डुप्लेसी भी इस टीम में शामिल है। और बिल्कुल इस वक्त सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर इनका कोयटा की टीम में फैफ डुप्लेसी है। और बिल्कुल तो है कि वो अभी अगले मैचेस में चल जाएं, 2 या 3 ही मैचेस उन्होंने खेले हैं और उससे उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो आगे जाके अपना रंग दिखाएं। आज बिल्कुल बात करते हैं, मेरे ख्याल में हम आपने बॉलिंग मैच के देखा हवाले से होगा, बात करें मैच जी देखा होगा तो मुल्तान के बॉलर इमरान ताहिर, उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे एक तस्वीर बनी हुई थी, आपको याद होगा अगर आपने मैच देखा होगा, ताहिर मुगल की। ये इनके दोस्त थे मुल्तान के जो बॉलर हैं इमरान ताहिर, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, लेकिन चूंकि पहले शुरू में फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेल चुके हैं तो जी इनकी यहाँ पे दोस्ती थी। तो इनके एक दोस्त है ताहिर मुगल, जो खुद एक क्या नाम है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे पाकिस्तान के लिए और 500 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेट उन्होंने लिए हैं। एडीपीपी से उनका ताल्लुक था, बैंक से खेलते थे और भी मुकाबलों से टीमों से खेलते थे, लेकिन एडीपीपी की मरकजी टीम थी। डस्का से उनका ताल्लुक था और लेकिन इस साल 10 जनवरी को उनकी कैंसर से डेथ हो गई। तो इंग्लैंड में काफ़ी वक्त गुजारा ताहिर मुगल ने और इमरान ताहिर ने, तो उनकी याद में इमरान ताहिर ने आज जो टी शर्ट पहनी हुई थी वाइट कलर की, आपने देखा होगा उसमें ताहिर मुगल जी, की तस्वीर भी देखा था शामिल थी। उनकी तस्वीर बनी हुई थी और यकीनन उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था अपने उस दोस्त को, अपने उस साथी को, और जो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसने क्रिकेट के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही ज़रूर खेली। और यही सर एक स्पोर्ट पर्सन की निशानी होती है कि वो एक गुड जेस्चर के साथ, एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ ट्रिब्यूट भी दे और एक एक सलाम पेश करे सही तरीके से, जो आज इमरान ताहिर के उसमें देखने में आया। इवन सर आपने अगर मैच देखा हो तो शाहनवाज दहानी ने जिस वक्त विकेट ली थी शर्जील खान की, और जो उनका एक्सप्रेशन जिस तरह के थे, तो बेनरेत भी उनके साथ खड़े थे, इमरान ताहिर भी खड़े थे, गोया वो किसी तरफ इशारा कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से जहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी उस तरफ उनका कोई या तो रिलेटिव बैठा था या कोई फैमिली थी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, या उनका दोस्त हो सकता है कोई वहां पे हो, तो बड़ा इंजॉय करके खेल रहे होते हैं। और जब उनका एक मोमेंट होता है, डिलाइटेड मोमेंट होता है, उनके फेस के ऊपर खुशी के आसार होते हैं कि जिसको कहते हैं एंजॉय करना, जो रिएक्शंस होते हैं उनके विकेट लेने के बाद भी, तो बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। और वो तमाम खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो हरीफ हो चाहे वो उनके साथ के अपनी टीम के प्लेयर्स हों, घुल मिल जाते हैं और बड़ा अच्छा गुड जेस्चर देते हैं, गुड सिग्नेचर्स देते हैं। वो क्या कहेंगे सर? देखिए धानी इस सीजन में जहाँ बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स आए, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कैस की, अफगानिस्तान के पास लेग स्पिनर्स की बड़ी जबरदस्त खेप है। राशिद हो गए, राशिद खान, मुजीबुर रहमान जी हो गए, नबी है, मोहम्मद नबी, कैस है, बहुत अच्छे बॉलर। इसी तरह पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहलाता है पाकिस्तान। अभी इस सीजन में आप देख रहे हैं कि अरशद इकबाल बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, धानी बहुत अच्छी करा रहे हैं, मोहम्मद वसीम करा रहे हैं। पिछले सीजन में आपने देखा नसीम शाह, हसनैन, मूसा इलियास, ये बहुत अच्छे बॉलर थे। तो धानी इस बार छा गए हैं और बेशक मुल्तान की टीम आज मैच हार गई है और एक ही मैच जीती है, लेकिन धानी का किरदार एक मुसलसल अच्छे बॉलर के तौर पर याद रखा जा रहा है। अब तक 4 मैचेस में वो 9 विकेट ले चुके हैं। शुरू के 3 मैचेस में उन्होंने 2-2-2 करके विकेट ली और आज उन्होंने 3 विकेट ली। इस वक्त वो पीएसएल के 6 सीजन में 9 विकेटों के साथ शाहीन आफरीदी के साथ सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, सेकंड विकेट हाईएस्ट, और पहले नंबर पर 12 विकेटों के साथ मकसूद हैं, जिन्होंने आज आपने देखा कि आज भी उन्होंने उम्दा बॉलिंग कराई और इस वक्त वो 12 विकेट लेकर पहले नंबर पर है। तो धानी जी को
मुबारकबाद देंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं दानी, और उनसे तवक्को है कि वो आगे भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तानी टीम में जगह बनाए। साकिब महमूद जो हैं इस वक्त वो टॉप पर है, जिनकी 12 विकेटें हैं इस वक्त। बिल्कुल, और ज़बरदस्त आपने इस वक़्त जो है वो मैच एनालिसिस के हवाले से भी बताया और बॉलिंग के हवाले से बताया। यकीनन धानी बहुत अच्छा इस वक़्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं और इस वक़्त सीज़न के अंदर नज़र आ रहे हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आ रही है। और इसी तरीके से सीज़न की खूबसूरती ये है कि बैट्समैन्स भी नज़र आ रहे हैं हमें अच्छा खेलते हुए। एक उस्मान खान का एक और इज़ाफ़ा हो गया पीएसएल 6 सीज़न के अंदर। अभी तक हम हैदर अली की बात कर रहे थे, हम शर्जील खान की बात कर रहे थे, हम बाबर आज़म की बात कर रहे थे, हम मोहम्मद रिज़वान की बात कर रहे थे और उसके साथ-साथ अब हमें जो है वो उस्मान खान भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो मैचेस जो हैं वो बहुत बाकी हैं। आज अपना 13वां और 14वां मैच हो चुका है आज तक की तारीख के अंदर। पीएसएल के 14 मैच अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ पाकिस्तान में हो चुके हैं और कराची के अब बस कुछ ही मैच बाकी रहे हैं। उसके बाद टीम जो है वो लाहौर रवाना हो जाएंगी और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो है वो बाकी मैचेस जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला खेले जाएंगे। तो पीएसएल का सर रंगारंग मेला जो है वो चल ही रहा है और इस रंग मेले के हवाले से हम बताते ही जा रहे हैं और उसके साथ साथ अपने एडवर्टाइजर्स के लिए भी एक अनाउंसमेंट हम यहाँ करते चलते हैं कि पीएसएल सीन ऑन आपके साथ जो है वो 20 फरवरी से लेके 22 मार्च तक जारी और सारी है और इसी तरह से मैं और वाजिद साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैचेस के तबसरे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उनके वीक पॉइंट्स, उनके स्ट्रेंथ आपको बताते रहेंगे और आपको मैच के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तो इसके अंदर अगर आप ब्रांडिंग करवाना चाहें या एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें तो आप हमारी स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपकी क्यूरी के ऊपर आपको रिवर्ट बैक भी किया जाएगा। तो स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स आपके पास शो हो रहे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लें। जो भी कोई क्यूरी है आप अपने इसके ऊपर रेज कर सकते हैं और डेफिनेटली हमारी टीम आपको इस पे रिस्पॉन्ड भी करेगी। तो ये था छोटा सा अनाउंसमेंट फॉर द एडवर्टाइजर्स के लिए और हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करते रहें कि कैसा लग रहा है आपको पीएसएल सीन ऑन का प्रोग्राम ऑमलेट ऑफिशियल के ताउन से जो लाइट मीडिया ग्रुप पूरा ग्रुप जो है वो इसका स्पॉन्सर्ड है और ऑमलेट ऑफिशियल ब्रांड डिलाइट मीडिया ग्रुप का ही ब्रांड है जो आपको ये इस वक्त जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा ऑमलेट ऑफिशियल की यही काविश रही है कि अच्छा क्वालिटी मायारी कंटेंट अपने व्यूवर्स को दे ताकि उससे वो महसूस भी हो सके और एंटरटेन भी हो सके। तो पीएसएल स्पोर्ट्स सीजन्स का ये इस वक्त स्पोर्ट्स सीजन का प्रोग्राम पीएसएल सीन ऑन आपके लिए पेश खिदमत और जारी हो सा रही है। इसके हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने ऑमलेट ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि अपने ग्रुप्स पर शेयर भी कर लीजिए, कमेंट्स भी कीजिए क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत कुछ आना है। तो डेफिनेटली आपके पास हर चीज़ के बारे में आप अपडेट भी रहेंगे, वीडियोस के हवाले से भी अपडेट रहेंगे, आगे जाके चीज़ें आपके पास मजीद इसके हवाले से आती रहेंगी। तो आपका और हमारा कनेक्शन इसी तरह से जुड़ा रहेगा। तो अभी इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप्स पे शेयर भी कर लें क्योंकि लाज़िम बात है आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका इस्तेफादा हासिल हो सकता है। जी वाजी साहब, तो हम चलते हैं अपने मैच एनालिसिस की तरफ। तो आज हम बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से, तो मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी हमने शाहनवाज धानी की तो सर बात करी। उसके अलावा आप क्या देखते हैं कि आज कौन से ऐसे बॉलर्स रहे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया? इमरान ताहिर की बॉलिंग के हवाले से क्या बात करेंगे सर? इमरान ताहिर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, आपने देखा। और मैं पहले कैस की बात कर लूँ, कैस को मैन ऑफ द मैच जी श्योर। का अवार्ड मिलाया और कैस ने जो 3 विकेटें ली थी, लेकिन नंबर 2 नंबर का प्लेयर, नंबर 3 नंबर के प्लेयर और नंबर 4 नंबर के प्लेयर, यानी ऊपर से उन्होंने जो 3 विकेटें निकाली थी ना, जेम्स विंस की, शान मसूद आज मैच खेले थे उनको, रेली रोसो, 3 बड़े खिलाड़ी निकाल के उन्होंने मुल्तान को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बैकफुट पर डाल दिया। ये इनकी बॉलिंग कारकर्दगी यकीनन मैच विनिंग थी और उस्मान से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी थी, इसलिए उनका मैन ऑफ द मैच करार दिया ज्यूरी ने। आप इमरान ताहिर की बात कर रहे थे, इमरान ताहिर ने भी आज 2 विकेटें लिए, अच्छे बॉलर है, रिदम में आ जाएंगे इंशाल्लाह वो जल्दी क्योंकि बहुत बड़े बॉलर हैं और आज 4 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तो मुल्तान के लिए आगे जाके ये सूरत साबित हो सकते हैं। सर कोयटा ग्लेडिएटर्स की आप बात कर रहे थे, उस पर कैस की बात कर रहे थे, चले हम कोयटा ग्लेडिएटर्स की पहली बॉलिंग की बात कर लेते हैं।
तो आज जाहिद महमूद कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया बॉलिंग के हवाले से। कल हमने देखा था, कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, विकेट्स ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे और 9.75 के इकनॉमी रेट से जो है रन के औसत से उन्होंने रन दिए, 39 रन दिए उन्होंने 4 ओवर के अंदर। गोया के 2 विकेटें भी हासिल करी, लेकिन कल की परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा सा आज कहीं चूक गए। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए उसमें जो 2 विकेटें हासिल की उनमें से 1 विकेट मोहम्मद रिजवान की शामिल थी। जी, अगर वो मोहम्मद रिजवान को आउट नहीं करते, अगर वो विकेट पर बहुत तेज मौजूद खेल रहते रहे थे मोहम्मद तो रिजवान। शायद मुकाबला और क्लोज हो सकता था, और मे बी शायद रिजवान के विकेट पे खड़े होने से ये मैच मुल्तान के हक में चला जाता। तो जाहिद बिल्कुल महमूद ने बेशक आज थोड़े ज़्यादा रन दिए, लेकिन आज जो उनकी एक विकेट थी, खासकर 2 में से 1 मोहम्मद रिजवान की, उसको उनको दाद देनी चाहिए। बिल्कुल। और मोहम्मद हसनैन के हवाले से सर बात करें, 2 विकेटें हासिल करी हैं आज उन्होंने, और जैसे भी आपने शुरू में बताया कि अगर हसनैन विकेटें हासिल नहीं करते, क्रूशल विकेट्स हासिल करी हैं, तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। जी, देखिए हसनैन ने जो 2 ओवर्स 1 ओवर में जो 2 खिलाड़ियों को आउट किया ना, खासकर जो उन्होंने खुशदिल और ब्रैथवेट को आउट किया, जी, उससे मुल्तान की टीम बिल्कुल मैच तकरीबन शिकस्त की तरफ चली गई, और उससे चूँकि ऑलरेडी उनकी विकेटें गिरी हुई थी, ये 2 विकेटें गिरने के बाद वो बिल्कुल प्रेशर में आ गए और वो रन्स चेज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रैथवेट आपको पता है खुद एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, और उनको आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 बॉलों पे 4 छक्के मारकर वेस्ट इंडीज को टी20 वर्ल्ड कप जितवाया था। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि पावर उनकी शॉट्स में, और बेन स्टोक को उन्होंने 4 छक्के मारे थे लगातार 4 गेंदों पे, और एक आखिरी ओवर में जो रन सही थे। तो ब्रैथवेट अगर मौजूद होते तो मे बी शायद ये मुल्तान के लिए बहुत फ़ायदा होता, लेकिन ये बड़ी कामयाबी थी सैन की। उन्होंने 1 ओवर में खुशदिल, और खुशदिल भी बेशक अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक अच्छी बैट्समैन के तौर पर मशहूर है। खुशदिल और ब्रैथवेट को आउट करके उन्होंने एक अच्छी फतह कोयटा की झोली में डाल दी। की विकेट उन्होंने हासिल करी है, जो भी लास्ट उन्होंने विकेट निकाली है। तो 34 रन दिए थे। अभी तक खातिर ख्वाह जो है वो उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है, लेकिन अभी मैचेस काफ़ी बाकी हैं और बहुत अच्छे बॉलर माने जाते हैं, इंटरनेशनली जाने जाते हैं, एक बेहतरीन बॉलर हैं। यकीनन कंडीशंस मैटर करती हैं, पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट हैं, इंटरनेशनल पिचेस की कंडीशंस डिफरेंट हैं, फास्ट बॉलर हैं, फास्ट पेस निकालते हैं। और सर याद होगा आपको, प्रोफेसर हफीज़ को तो काफ़ी दफ़ा आउट कर चुके हैं, और जहां कॉट बिहाइंड द विकेट हमेशा होते थे प्रोफेसर हफीज़। और एक दफ़ा तो वो वक्त भी आ गया था कि जब डेल स्टेन, उनको पता होता था कि यहाँ पे बॉल कराएंगे और ये एज निकालेंगे, कॉट बिहाइंड होंगे, तो फिर वो उस बॉलिंग के बाद जब आउट होते थे तो वो हंसते भी थे। जी, जो कहते हैं ना कि कुछ बॉलर्स की धुर होते हैं बल्लेबाज, तो जी, डेल स्टेन की धुर मोहम्मद हफीज थे। और ज़ाहिर है मोहम्मद हफीज बेशक अच्छे बैट्समैन हैं और फास्ट बॉलर को अच्छा हिट खेलते हैं, लेकिन डेल स्टेन के सामने उनके हाथ पैर भूल जाते हैं, और ये हमने इंटरनेशनल मुकाबलों में देखा है। और अब देखते हैं कि पीएसएल में जब इनका सामना होगा तो उस वक्त क्या रन दिखलाएंगे, कौन ये बाजी मारता है, डेल स्टेन या मोहम्मद हफीज। बिल्कुल। और उस वक़्त यकीनन देखना होगा कि किस तरह से डाल स्टेन विकेट लेते हैं मोहम्मद हफीज़ की, या कोई और बॉलर उनकी विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच आज पहला जीत चुका है। जिन नाज़रीन ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है, उनको बताते चलें कि पीएसएल सीन ऑन की एपिसोड आपके सामने जारी और सारी है। मैं आपका होस्ट फरहान अली खान, और मेरे साथ मौजूद हैं वाजिद अस्फहानी साहब, हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट। और हम डेली के बेसिस के ऊपर आपके पास जब तक पीएसएल चल रहा है, हम आपके सामने मैच एनालिसिस लेके आते रहते हैं। आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच हुए। पहला मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का, जो कराची किंग्स ने जीता, और दूसरा मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, जो अभी किया जा रहा था। उसमें टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स रही और मुल्तान सुल्तान अपना एक और मैच हार गई है, और पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना जीत चुकी है। तो हम बात कर रहे थे अभी बॉलिंग के हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर्स की कि कौन कौन से बॉलर्स जिन्होंने आज परफॉर्म किया, और अब हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की कि मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स में कौन कौन से बॉलर्स आज नुमाया रहे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आज सर शाहनवाज धानी महंगे थोड़े रहे, 44 रन दिए, लेकिन 3 विकेटें ली उन्होंने, और 4 ओवर के अंदर 44 रन दिए, 11 का इकनॉमी एवरेज था। काफ़ी महंगे रहे आज, लेकिन विकेटें भी 3 हासिल करी।
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर इमरान ताहिर की हम बात कर रहे थे कि इमरान ताहिर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका से खेलते रहे और हमेशा जो है वो स्पिनर के तौर पे माने जाते रहे। पाकिस्तानी टीम को हमेशा मुश्किलात का सामना रहता था जब भी वो बॉलिंग करवा रहे होते थे, और आज भी हमने देखा कि वो जब बॉलिंग करवा रहे थे तो यकीनन विकेट्स ली हैं उन्होंने मुल्तान सुल्तान की जानिब से, और कोयटा को थोड़ा सा जो है वो परेशान करने की कोशिश की। हो सकता है कोयटा के रन ज्यादा हो सकते थे, लेकिन 2 अहम विकेट उन्होंने हासिल करी और 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए। तो इमरान ताहिर का डेफिनेटली सर होना टीम में जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अहम था, और एक अच्छा उन्होंने अपने एंड से मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट किया। जी देखिए, इमरान ताहिर दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं, और आप इनका जब ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने कोई एक ऐसी लीग नहीं खेली है जहां से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, और हर जगह वो एक अच्छी बॉलिंग कराने में मशहूर हैं। इस वक्त T20 क्रिकेट में उनकी विकेटों की तादाद 382 है, 382 उनकी विकेटें हैं। तो एक बड़ा तजुर्बा है उनका। 300 से ज़्यादा वो मैचेस खेल चुके हैं T20 क्रिकेट में, जबकि इंटरनेशनल मुकाबलों में भी उनकी कई विकेटें हैं। वनडे में वो 173, टेस्ट में 57, और T20 इंटरनेशनल में वो 63 विकेटें ले चुके हैं। तो एक बड़ा नाम है इमरान ताहिर का, और इनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। देखिए, 41 साल उनकी उम्र है और फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कराते हैं। अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है, और जब भी वो हर लीग की जान खिलाते हैं। और बिल्कुल, और इसके साथ साथ सर आपकी तारीफों का सिलसिला भी जारी और सारी है। सलमा सैयद कह रही हैं नाइस ड्रेसिंग वाजिद साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, इस तरह के कमेंट्स जो है वो वाजिद साहब को मजीद खुश कर देते हैं और तबसरों पे मजीद जान डाल देते हैं। तो जी बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इमरान ताहिर नो डाउट एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, और इंटरनेशनल लीग्स बहुत सारी खेल चुके हैं और हर जगह पे उन्होंने क्रिकेट के लिए यकीनन उनका वो एक्सपीरियंस उनका काउंट होता है, और हर जगह पे वो खेल रहे होते हैं। काउंटी मैचेस के अंदर भी वो जाते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, और यकीनन वो तजर्बा उन्होंने आज अपना मुल्तान सुल्तान में भी अप्लाई किया और वो नज़र भी हमें आया। और अभी हम बैट्समैन के हवाले से ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और अब हम सर चलते हैं अपने पहले मैच के हवाले से जो खेला गया आज कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और नहायत ही अहम मैच था, लेकिन वो पहले मैच का सर रिजल्ट वही बात है कि टॉस जीत के बैटिंग देना। अभी मैं ये जो मिथ है वो टूट गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए कोयटा ने सिलसिले को ब्रेक कर दिया है। लेकिन पेशावर के मैच से ठीक था कि पेशावर एक मैच पहले तक था। जी हाँ, पेशावर ने मैच खेले, लेकिन देखिए पेशावर ने रन्स तो एक ठीक स्कोर कर दिए थे, 188। उनका स्टार्ट बहुत बुरा हुआ था, 4 विकेट उनकी 69 रन पे गिर गई थी, जिसमें कामरान अकमल, टॉम बॉयलर, शोएब मलिक, आज शोएब मलिक उनकी कप्तानी कर रहे थे क्योंकि वहाब रियाज इंजर्ड है और वो नहीं खेल रहे हैं, और हैदर अली जैसे यानी 4 उनके बेहतरीन खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे। फिर भी उन्होंने काफी संभाला, खासकर उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रवि बोपारा, फिर उन्होंने 58 रन की शानदार रैंकिंग के लिए उनकी मुसलसल ये दूसरी 50 है टूर्नामेंट में। उसके साथ दिया रदरफर्ड ने, जो वेस्ट इंडीज के एक बहुत उभरते हुए बल्लेबाज हैं, 22 साल की उनकी एज है। इन दोनों की ही शराकत की वजह से कोयटा के पेशावर की टीम 188 रन बनाने में कामयाब हो गई। 5वीं विकेट पर इन दोनों खिलाड़ियों ने 82 रन बनाए, जिसकी वजह से ये स्कोर इनका यहाँ तक पहुंचा। और सर लास्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने लास्ट 5 ओवर्स के अंदर तकरीबन 77 रन का इजाफा किया था, जिसमें इन्होंने अपनी 1 विकेट गंवाई थी। तो लास्ट के 5 ओवर्स पेशावर ज़ल्मी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से 188 के टारगेट तक पहुंच गए थे। अंदाजा ये किया जा रहा था कि ये टीम जो है वो 170 165 के दरमियान जो है वो स्कोर देगी या ये टोटल करेगी, लेकिन लास्ट के ओवर्स के अंदर उन्होंने जिस तरह से खेला है 5 ओवर्स में 1 विकेट गंवा के उन्होंने एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो गए। और जहां हम यहाँ पे बात करते हैं कि अमाद के अंदर जो अमाद थे, जी बिल्कुल, उसी उनके उनके ओवर के अंदर जो उन्होंने ओवर्स के अंदर अमाद जब आके स्टैंड हो रहे थे, खड़े हुए थे, तो क्रिस्टियानो को उन्होंने बेसिकली 31 रन जो उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर उनके खिलाफ बनाए, तो वो पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर भी सबसे ज्यादा ओवर का अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव ओवर रहा था। और दूसरा ये कि इमाद बट जिस तरह से उन्होंने खेला था आके, और कोई बॉल भी जाया नहीं कर रहे थे, तमाम बॉल्स को मिडिल ऑफ द बैट से खेल रहे थे, प्लानिंग के साथ खेल रहे थे, कोई बॉल मिस नहीं की उन्होंने। तो मैं समझता हूँ उसी की वजह से अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो गया। तो यकीनन अमाद बट को इसका क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने सिर्फ 7 बॉलों के अंदर 27 रन बनाए
और जिसमें उनके 2 छक्के और 3 चौके उनके शामिल थे। 385 के स्ट्राइक रेट से सर खेला था उन्होंने आज। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि रवि बोपारा, रदरफर्ड और अम्माद बट, आपने जिसमें इंक्लूड किया नाम, इन तीनों ही की बदौलत 188 रन का जो मजमू हासिल किया पेशावर ने। पहले 10 ओवर्स में उनके 4 खिलाड़ी आउट थे पेशावर के और 69 रन थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में उन्होंने देखे 119 के करीब रन जोड़े, जिसमें खासकर आखिरी ओवर में आपने बताया जैसे 32 रन लूटे और एक नया रिकॉर्ड बना दिया एक ओवर में, क्रिस चेन की एक ओवर में, जिसमें अम्माद बट ने बहुत धुआंधार, जैसे कहते हैं ना, दे घुमा के, उन्होंने हर बॉल पे दे घुमा के शॉट मारा और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर सर गई, एकदम लगातार और छक्का। शानदार उन्होंने सर्वाइव तो कर दिया कि लगातार और शानदार। बिल्कुल, और इन्हीं की बैटिंग की बदौलत 188 के करीब रन बनाने में कामयाब रहे। माद भट्ट ने 27 रन बनाए और वो आउट हुए, लेकिन आज हम इनकी बैटिंग से ज़्यादा तारीफ करेंगे इनके फास्ट बॉलर्स आफरीदी की। आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अब्बास ने, और उसने अब्बास 3 आफरीदी विकेट, जी अब्बास ने 3 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं 27 रन देकर, और यंग बॉलर है ये, और डेब्यू मैंने कर रहे बताया थे आज के कि मैच में। डेब्यू था, इनके अंकल हैं उमर गुल, जो इस वक्त कोयटा के कोच हैं, और लेकिन अब्बास आफरीदी चूंकि अंडर 19 से खेलते हुए आए, और जो 2020 में अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ था उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 9 विकेटें ली थी, तो एक एमर्जिंग प्लेयर है और इनसे काफी तवक्कुआत है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पीएसएल में पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे मिले हैं, कुछ बल्लेबाज भी कह सकते हैं जिन्होंने टीम में जगह बनाई है, एक आध स्पिनर भी है, लेकिन ऑलराउंडर हमें सवाए फहीम अशरफ के, जो अभी तक पाकिस्तानी टीम में अपनी कंफर्म पोजीशन नहीं बना सके हैं। इसके अलावा हमें कोई विकेट कीपर नहीं मिला, ऑलराउंडर हमें नहीं मिले, हमें सर ओपनर भी हैदर ऐसा अली नहीं के मिला। हवाले से अगर हम बात करते हैं, हैदर अली फिर भी हमें एक अच्छे बैट्समैन की सूरत के अंदर नजर आए हैं। जी हैदर अली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने पिछले सीजन में ही अपनी टीम में जगह बना ली थी, लेकिन जब उनको मौका दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसमें वो फ्लॉप हो गया बिल्कुल, और कोई उनकी सर फ्लॉप, कारकर्दगी। जी 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 फ्लॉप के बोले। हवाले से सर बात की जाए तो आसिफ और तलत हुसैन भी नहीं चल पाए अभी तक। हालांकि उनको भी जी बहुत मौके दिए गए, शान मसूद को बहुत मौके दिए गए, वो भी इसी का जो है वो था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चल नहीं पाए। जी, लेकिन हुसैन तलत और आसिफ बिल्कुल नहीं चल पाया, आपने बिल्कुल सही कहा, और जब भी वो टीम से बाहर भी रहे, लेकिन हैदर अली को 10 मैचेस खिलाए पाकिस्तान ने, और वो 10 मैचेस में सिर्फ 66 सिर्फ 222 रन बना सके, और 66 इनका हाईएस्ट रहा है, और स्ट्राइक रेट बेशक इनका 137 रहा है, लेकिन जो इससे तवक्को थी वो उस पे म्यार पे पूरा नहीं उतरे हैं। लेकिन अगर इस पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टी20 वर्ल्ड कप में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। रवि बोपारा की सर बैटिंग की बात करते हैं, एक बार फिर उन्होंने अपने आप को, उनकी सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित किया, और जब आज उनको टीम में लिया गया दोबारा से तो यकीनन उन्होंने अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और ना सिर्फ 50 करी बल्कि अपनी टीम के एंड से सबसे हाईएस्ट स्कोर किया उन्होंने। तो सर रवि बोपारा को, जैसे हम लास्ट बात कर रहे थे क्यों ड्रॉप किया गया था रवि बोपारा को लास्ट टाइम, जबकि बहुत अच्छे बैट्समैन है और यकीनन इंटरनेशनली प्लेयर हैं, इंटरनेशनल के हवाले से हम दिखते हैं कि उनकी हमेशा बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहती है, तो लास्ट मैच में उनको ड्रॉप करना बेवकूफ़ी नहीं था। जी, हालांकि उन्होंने जिस मैच में खेले थे कलंदर के खिलाफ, उन्होंने 50 स्कोर की थी, उसके जी बाद उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो अब देखें, इन्होंने प्रूव किया कि अभी भी इनमें बहुत क्रिकेट बाकी है, बेशक 35 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन बहुत तजुर्बा रखते हैं, तो तवक्को है कि आगे शायद इनको टीम में कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और रदरफोर्ड की भी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि रदरफोर्ड भी जो है वो शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं, कंसेक्टिवली हम देख रहे हैं कि हर इनिंग के अंदर एक अच्छा टोटल कर रहे हैं, ना सिर्फ बैटिंग अच्छी कर रहे हैं बल्कि फील्डिंग में भी सर आज बड़ा नुमाया रहे, बहुत इन्होंने स्ट्रोक्स रोके भी, काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स को कैचेस भी क्या कहते हैं किए उन्होंने, मतलब और स्कोर बनने से रोका भी। सामने ही खड़े होते हैं, डेफिनेटली एक स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर खड़े होते हैं, और जिस तरीके से शानदार लपक के, जिसे हम कहते हैं झपक के और लपक के फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा उनका एक बॉडी लैंग्वेज, बड़ी फिटनेस उनकी अच्छी नजर आती है कि बहुत जबरदस्त क्रिकेटर हैं और बहुत तेजी से बॉल को पकड़ते हैं, बहुत तेजी से जो है वो विकेट कीपर तक फेंकते हैं। तो परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं उनकी, और ये यकीनन पेशावर जल्मी के लिए ये बेहतरीन साबित होंगे और आगे भी अच्छा खेलेंगे। वहाब रियाज की हम बात करते हैं सर, आज इंजरी की वजह से वो टीम से आउट थे, इसीलिए कैप्टनसी भी हमने देखी कि आज शुएब मलिक कर रहे थे, तो शुएब मलिक के हवाले से और वहाब रियाज के हवाले से सर बात कर लेते हैं कि वहाब रियाज साहब का आज ना होना
क्या रंग लाया आज पेशावर ज़ल्मी पे, और दूसरा ये कि शुएब मलिक की कैप्टनसी के हवाले से क्या बात करेंगे? आज थोड़ा बुझे-बुझे नज़र आ रहे थे शुएब मलिक। देखिए शुएब मलिक ने बिल्कुल अच्छी कप्तानी की नहीं की, और जब उन्होंने 188 रन बना लिए और उसके बावजूद उन्होंने उनकी मुखालिफ टीम की 43 पे 3 विकेटें गिरा दी हैं, तो उस वक्त उनको अपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल करना चाहिए था। बाबर आजम पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल भी आज अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। बैटिंग में वैसे ही नहीं चल पाए, तो वहाब रियाज की बजाय इनफील्ड होने के बाद शुएब मलिक को कप्तानी देना पेशावर के लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। बहुत तजुर्बा रखते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। बिल्कुल। और कामरान अकमल की हम बात करें तो कामरान अकमल जो है वो आज 123 के स्ट्राइक रेट से थोड़ा-सा उन्होंने बेहतरीन खेल लिया कि आज 21 रन तक पहुँच गए, वरना वो डबल की फिगर में या सिंगल की फिगर में आउट हो रहे थे। तो अभी तक कामरान अकमल की फॉर्म वापस नहीं आ सकी है। कैडमोर को जो है आज स्कोरर को जल्दी आउट कर लिया। अब्बास आफरीदी ने अगर ये नहीं जल्दी आउट करते तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपना स्कोर मज़ीद बढ़ा सकता था, क्योंकि इनको काबू करना बहुत ही ज़रूरी था और यही किया अब्बास आफरीदी ने। जो आज हम बात कर रहे हैं सर, ये 2 विकेटें जो निकाली हैं अब्बास आफरीदी ने, कामरान अकमल की निकाली और दूसरा ये टॉम कैडमोर की निकाली, कोरर की निकाली, ये बड़ी क्रूशल विकेट थी, क्योंकि चले कामरान अकमल तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन टॉम कैडमोर की हम बात करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और जब ये चलते हैं तो फिर इनका बल्ला चलता है और स्कोर करता है, और यकीनन ये स्कोर में इजाफा बहुत ज़्यादा कर सकते थे। हैदर अली को आज क्रिश्चियन ने जो है वो जल्दी ही ग्रैब कर लिया, जकड़ लिया, खुल के खेलने नहीं दिया, वरना यकीनन हैदर अली भी अगर आज चल जाते तो इस मैच का जो रिजल्ट था वो डिफरेंट हो सकता था। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखें पहले मैं कामरान अकमल की बात करूंगा। कामरान अकमल जब चलते हैं ना, फिर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल करते हैं, लेकिन जब वो नहीं चलते तो फिर वो नहीं चलते। अब तक वो 5 मैच में 69 रन बना चुके हैं। इतने बड़े खिलाड़ी से जिसकी लीग क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वो इतना बुरा आगाज करेगा जिससे पेशावर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेशावर की टीम जो इस वक्त थोड़ी सी बैक पे है, उसमें एक वजह उनके बल्लेबाजों की नाकामी भी है। खासकर ओपनर्स उनके नहीं चल पा रहे। कामरान अकमल आज इमामुल हक को ड्रॉप करके आज उन्होंने दूसरे खिलाड़ी को ऐसे ओपन लेके आए थे, लेकिन वो भी कोई खास कारकर्दगी कोयलर नहीं नहीं दिखा दिखा सके। सके। उनको तरक्की देख के नीचे लेके आए थे, लेकिन नहीं दिखा सके। तो पेशावर को एक बस ये साइड बैक रहा है उनके लिए कि उनके ओपनर नहीं चल पा रहे, खासकर जो उनके की प्लेयर है कामरान अकमल, जो पहले सीजन से लेकर आज तक पेशावर ज़ल्मी के साथ अटैच है, वो इस सीजन में नाकाम जा रहे हैं। बिल्कुल। सर क्या कहेंगे अमाद बट के हवाले से? यंगस्टर हैं, टैलेंटेड हैं, आज उन्होंने अपनी एक क्रूशल मैच में परफॉर्मेंस दिखाई, 7 बॉलें उनको मिली, 7 बॉलों पे उन्होंने 27 रन बना दिए और पेशावर ज़ल्मी का स्कोर एक अच्छे टोटल की तरफ लेके चले गए। जो स्कोर समझा जा रहा था कि 165 170 तक जाएगा, उस स्कोर को 188 तक लेके चले गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा पोटेंशियल नजर आता है अमाद बट के अंदर। देखिए अमान बट वैसे भी T20 में तेज खेलने के लिहाज से मशहूर है, यानी उनका ओवरऑल जो T20 में स्ट्राइक रेट है वो 150 प्लस है, यानी 150 के करीब है उनका। और 34 इनिंग्स में उनका, यानी 34 इनिंग्स तक इतना स्ट्राइक रेट कंटिन्यू करना कोई मजाक बात नहीं है, वरना अमूमन बल्लेबाजों का 130 140 तक ही होता है। 150 प्लस है इनका स्ट्राइक रेट, तो ये बड़ी इनको दाद है। और 20 छक्के मार चुके हैं अब तक वो T20 क्रिकेट में। तो आज उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती थी, और एक ऐसे मौके पर जब उनकी टीम को जरूरत थी उन्होंने स्कोर करके दिखाया। बिल्कुल, और स्कोर करके दिखाया, और जो रन्स दिए वो रन्स दे भी दिए उन्होंने। जो उन्होंने रन्स लिए भी वो रन्स बॉलिंग करके सर दे भी दिए, और उन्हीं के ओवर के अंदर जो है उनको मार भी पड़ी, और 56 रन दिए, आज सबसे महंगे भी साबित रहे। 4 ओवर के अंदर 56 रन दिए उन्होंने, 56 रन दिए 14 के एवरेज के हवाले से, और बाबर आजम ने उनको आज सही जम के धुना, और मोहम्मद नबी भी ने भी उनको धुना। और यकीनन वो रन जो उन्होंने कहा, तो कहा जाता है ना कि हिसाब बराबर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाबर आजम की आपने बात की। बाबर आजम ने आज एक और एक अच्छी इनिंग्स खेली, 258 रन उनके हो गए सीजन में, और वो मोहम्मद रिजवान के बाद सेकंड हाईएस्ट रन मेकर हो गए इस सीजन के। 297 के साथ रिजवान नंबर 1 है, 258 के साथ बाबर आजम नंबर 2 है, जबकि 200 के रन के साथ शर्जील तीसरे नंबर पर। लेकिन आज बाबर आजम अगर एक रन और बना लेते
तो उनके T20 क्रिकेट में 6000 रन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अभी उनके पास एक मौका है, वो अगले मैच में ये एजाज कंप्लीट कर सकते हैं। 5999 रन उनके और सर ये 164 ऑफर इनिंग्स दे खेली। दिए उन्होंने, ये ऑफर दे 164 दिए उन्होंने, सॉरी आपकी कदा कलामी माफ, लेकिन इन्होंने ऑर्डर वो ऑफर दे दिए, जैसे आपको पता है ना कि एक ऑफर दी होती है कि 5,999 रुपए, तो ये उन्होंने वही चीज कही कि 5,999 पे उन्होंने रोक दिया है। बाटा स्कोर है उनका। बाटा और स्कोर है। इस वक्त सबसे तेज तरीन 6000 जो रन हैं वो क्रिस गेल ने स्कोर किए 162 इनिंग्स में। अब ये 164 इनिंग्स खेल चुके हैं, तो ये सेकंड तेज तरीन बल्लेबाज होंगे जिन्होंने T20 क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल किए। 4 सेंचुरियां बना चुके हैं बाबर आजम, जिसमें 114 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है। 49 50s इनकी है, 45 इनका एवरेज है टोटल और 128 इनका स्ट्राइक रेट है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वर्ल्ड में। टेस्ट, वनडे, T20 में इनका टॉप 10 में शुमार होता है और T20 क्रिकेट की भी तो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है लोकल मुकाबले में। जो क्लार्क की बात करते हैं सर, जो क्लार्क के हवाले से क्या कहेंगे? 14 बॉलों पे 17 रन, आज नजर नहीं आए क्लार्क अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जिसके बारे में मशहूर है। जी, जो क्लार्क तो देखिए बिल्कुल एक दो मैचों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हालांकि शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा खेला और उनसे बड़ी तवक्को की जा सकती है कराची की टीम को आगे के मुकाबले में। सबसे बड़ी बात, ये यंग प्लेयर हैं और इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। आज के मैच में वो नहीं चल सके, 17 रन बना सके। पिछले मैच में उन्होंने 4 रन बनाए थे, लेकिन इससे पहले जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो इनका मैच था, उन्होंने 54 रन की आपको पता है एक धुआंधार इनिंग खेली थी। पहले मैच में उन्होंने कोयटा के खिलाफ 46 रन की एक जानना इनिंग खेली थी। तो इनसे बड़ी तवक्को है। ये मुझे लगता है कि टीम से ड्रॉप होंगे कराची के, आखिर तक खेलेंगे। कि ओवरसीज प्लेयर है और बहुत टैलेंट है इनका, बहुत बहुत माशाल्लाह जिसे यकीनन कहते हैं आगे कि के मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी, लेकिन आज के मैच में थोड़ा कम ही स्कोर किया है इन्होंने, आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन यकीनन अभी मैचेस काफ़ी बाकी हैं, कराची किंग्स मैचेस खेलने भी हैं और आखिर तक जाना है, तो देखना होगा कि जॉ क्लार्क की परफॉर्मेंस बाकी मैचेस के अंदर क्या रहती है। आज के हवाले से हम बता रहे थे, मोहम्मद नबी ने आज 35 बॉलों पे 67 रन बनाए और अच्छा एक स्कोर किया। 191 उसके एवरेज स्ट्राइक रेट से जो है 191 स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो आज खेल रहे थे। और यकीनन उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी करवाते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और अफगानिस्तान से को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से हम पिछले अपने मैच एनालिसिस में भी बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में एक तरीके से मेंटोर के हवाले से इनको देखा जाता है, क्रिकेट मेंटोर कहलाए जाते हैं और क्रिकेट की इंस्पिरेशन है बेसिकली। जो यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है वहाँ का, वो उनको देखता है, सीखता है, इनसे इंस्पायर्ड है। तो यकीनन बहुत अच्छे और मजेबे खिलाड़ी हैं, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। आज उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और कराची किंग्स को फतह से हमकिनार करवाया, बाबर आजम का साथ दिया उन्होंने और इस तरह से आज कराची किंग्स अपना एक और मैच जीत गया। और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे सर, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आज बात करते हैं कि कौन कौन से बॉलर्स टॉप बॉलर्स रहे, किन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, किन्होंने अच्छी बैटिंग करी। तो आज अगर हम बात करते हैं सर, बल्कि कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बैटिंग के हवाले से तो बात कर ही चुके थे। कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से सर हम बात करते हैं, तो कराची किंग्स के हवाले से मोहम्मद आमिर एक बड़ा नाम सर। टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं ताकि T20 पे और वनडे पे तवज्जो दे सकूं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं। कब आएगा दिन? देखिए, लेकिन अब तो खैर उन्होंने कितना इंटरनेशनल इंतजार क्रिकेट करना छोड़ लिया पड़ेगा? है। अब तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन फिर भी वो T20 में जो लीग क्रिकेट है उसमें भी वो विकेट से दूर है। पता नहीं क्या बदकिस्मती रही है मोहम्मद आमिर की कि उनको विकेट से कुर्बत नहीं रही है। क्या वजह है? बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, रन्स वो बाज़ औक़ात कम देते हैं, लेकिन विकेट से महरूम रहते हैं। उनकी आखिरी कोई अच्छी मैंने परफॉर्मेंस देखी थी जिसमें उन्होंने 3 विकेटें ली थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ, वो कमाल बॉलिंग थी उनकी। सर मेरी लेकिन उसके याददाश्त बहुत बाद वो कमजोर है, मुझे याद नहीं है सर, धुंधला जिसमें उन्होंने धुंधला सा याद है सर, धुंधला आईसीसी धुंधला सा चैंपियंस याद है। जिसमें 3 विकेटें ली थी उन्होंने और इंडिया की कमर तोड़ दी थी इब्तिदा में। एक बड़ा टारगेट था जिसकी वजह से वो चेज़ नहीं सर कर पाया था। सर वो लेकिन इंटरेस्ट सर वही वाली बात आती है ना कि आप समझ रहे हैं कि वो धुंधला धुंधला सा याद है। लेकिन फिर भी लेकिन ये कि लीग क्रिकेट में वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं और लेकिन चूंकि एक बड़ा बॉलर है, किसी वक्त भी मैच का पांच सा पलट सकता है। इसलिए कराची की मजबूरी है कि वो मोहम्मद आमिर को कंटिन्यू खिलाएं, लेकिन उनके पास अच्छे बॉलर हैं, अरशद अच्छे बॉलर हैं। आज आज आपने अब्बास अब्बास आफरीदी, यस बिल्कुल आफरीदी एब्सोल्युटली ने राइट। बहुत अच्छी बॉलिंग की
अभी आपने नबी की बात की, मैं नबी की बात करूंगा कि नबी मैन ऑफ द मैच रहे आज कराची की जी, तरफ से, जबकि कोयटा की तरफ से कैस मैन ऑफ द मैच रहे। दोनों को ताल्लुक कैस, अफगानिस्तान से। तो आज देखा जाए तो दिन अफगानी खिलाड़ियों का था और दोनों बिल्कुल। मैचों के वो मैन ऑफ द मैच रहे और अपनी टीम की फतह में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल, और यकीनन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सर। बात फिर हम वही बात करते हैं कि अफगानिस्तान की ट्रेनिंग की बात है तो सकलैन मुश्ताक का नाम जहन में आता है, इंज़ाम उल हक का नाम जहन में आता है, और ये वो कोचेस थे जिन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी और यकीनन अफगानिस्तान की टीम को बेहतरीन टीम बनाया। राशिद लतीफ़ भी ट्रेनिंग कर चुके हैं इवन, तो ये वो टीम, ये वो लोग हैं जिन्होंने, इवन आकिब जावेद का नाम भी सरफ़हरिस्त आता है, तो यकीनन इन लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग्स दी वहाँ पे, और वो परफॉर्म भी उन्होंने किया। और आज आप देखें जिस तरह से टैलेंट हो आ रहा है वो यूटिलाइज भी हो रहा है और हमें बाकी लीग्स में भी वो टैलेंट नजर आ रहा है। तो खास तौर पे आज हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। कमेंट सर शामिल करते चलते हैं कि सलमा सैयद कह रही हैं कि आज आप दोनों का इंटरनेट भी बहुत ठीक है। आज पाकिस्तान का इंटरनेट सही है सलमा, तो हमारा इंटरनेट भी यकीनन सही चल रहा है और आपको सीन ऑन में यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, और हमें भी यकीनन आपके मैसेज पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। वाजिद साहब, आपको भी आ रहा है मज़ा या नहीं आ रहा? बिल्कुल, अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। सर मैंने कहा शायद हलीम भी आ रहा है क्योंकि इसी नाम से एक हलीम भी है। अच्छा जी, इट्स अ पार्ट ऑफ द जोक, क्योंकि जोक्स भी चलते रहने चाहिए प्रोग्राम के साथ साथ। और शिवा खान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिवा, पीएसएल सीन ऑन के साथ जुड़ने के लिए। आपके इसी तरह के कमेंट्स, मैसेजेस, आपकी बातें हमें यकीनन महसूस करती रहती हैं और यही हमारा मोटिवेशन होती हैं। तो आप कमेंट्स करते रहा करें, बताएं कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएसएल में क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा पीएसएल का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करती है। हमें कमेंट्स में बताएं, हमें इसका लिंक डालें और हमें प्रोग्राम के हवाले से भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। सर कल के मैच के हवाले से कुछ बात कर ली जाए। कल हाँ, कल के मैच से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट आपको पता है कि जी, पॉजिटिव आए, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। फवाद अहमद का सबसे पहले इस्लामाबाद के खिलाड़ी का जो ओवरसीज प्लेयर है नाम आया था। उसके बाद जो एक और जराया बताते हैं कि इस्लामाबाद के एक और खिलाड़ी हैं लुइस ग्रेगरी, उनका भी पॉजिटिव टेस्ट आ गया था कल। और आज खुद कंफर्म किया ये टॉम बेंटन ने, जो कोयटा के खिलाड़ी हैं, कि उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो 3 खिलाड़ियों का एक टेस्ट पॉजिटिव आना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। कराची किंग्स के फील्डिंग कोच कामरान खान का भी जराया बताते हैं कि जी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो 4 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आना उस सूरत में पीएसएल जारी रखना यकीनन। एक बड़ी बात है। और अभी कुछ 40-45 के करीब टेस्ट हैं जो बाकी हैं। अब इनको मजीद अपने प्रोटोकॉल में सख्ती करनी चाहिए, एसओपीज की सख्त पाबंदी करनी चाहिए। पीसीबी ने फ्रेंचाइज से कहा है कि जी बाउंड्री लाइन के बाहर जो 10 अफराद की बैठने की इजाज़त होती है हर टीम की फ्रेंचाइज को, तो उसमें भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि जी ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। और फिलहाल जब तक पीएसएल है, जो प्लेयर्स के अलावा जो उनकी टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं और जो ओनर्स हैं, लेकिन तमाम टीमों ने उस पर हामी भर ली है, सवाए कराची किंग्स की टीम की उसने अभी तक हामी नहीं भरी है। तो देखिए अगर इस तरह से चलता रहा, मेरी समझता है कि ओनर्स भी बहुत अहम है, पीएसएल ज़्यादा अहम है। पीएसएल है तो ओनर्स बैठे रहेंगे, अगर पीएसएल नहीं है जी, तो क्या नाम है, और ओनर्स का बाहर बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो 5 पीएसएल टीमों है के तो बिल्कुल सही बात है, पीएसएल है तो 5 ये रंगारंग तकरीब है बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए 5 टीमों के फ्रेंचाइज़ ने इस बात को एग्री कर लिया, लेकिन कराची किंग ने अभी तक उनसे टाइम माँगा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि मज़ीद खिलाड़ियों के पॉजिटिव टेस्ट आएँ, देखिए ये जिस होटल में ठहरे हैं, वहाँ भी ये कोविड की कोई से प पाबंदी नहीं कर रहे हैं। 3 लिफ्टें दी हैं उनको होटल में कि जी आप ये खिलाड़ियों से कि ये 3 लिफ्टें आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्लेयर्स फिर भी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप सीढ़ियों से उतरेंगे, चढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे भी साथ शामिल हो जाएँगे जो होटल में ऑलरेडी सर रिहाइश फिटनेस पज़ीर के हैं। लिए, और जी? सर फिटनेस के लिए उन्होंने कहा चलें इसी बहाने हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे, सीढ़ियों से जाए, खाने सीढ़ियों से आए। खा खाने ये लोग बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि अलाउ नहीं है खाने बाहर से मंगाना। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे कुछ नहीं कर रहा और सर ना कुछ वो इस कुछ दिनों की रिक्वेस्ट बात से है रिपोर्ट सर, है। कुछ दिनों की बात है, खाने दें, क्योंकि आपको पता है कराची के खाने ही मशहूर हैं, फिर वो लाहौर चले जाएंगे, फिर कहाँ वो खाने सर, तो कराची के खाने दें आप। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द जोक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाहर के खाने जो है वो यकीनन इस वक्त उनको एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है
कोरोना है और कोरोना से उनको बिल्कुल अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा ताकि इस पीएसएल लीग के ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज ना हो सके। और ये टूर्नामेंट जो इतना खूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है, जिससे लोग जुड़ते हैं, जिससे आप और मैं जुड़ते हैं, यकीनन ये जारी और सारी रहे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोज़गार भी जुड़े हुए हैं और इससे बहुत सारे लोगों के का एंटरटेनमेंट भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे फ्रेंचाइजेस जो है वो इस पर इन्वेस्ट भी कर चुकी हैं, तो यकीनन एक अच्छा एंटरटेनमेंट है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। प्लेयर्स की सिक्योरिटी, प्लेयर्स की जो हेल्थ फिटनेसेस हैं, उस हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोरोना दर हकीकत एक हकीकत है और उससे सिर्फ बचा जा सकता है और उसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशंस आ गई हैं डेफिनेटली, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, कि वो टाइम लेंगी, वो आपको सिर्फ होल्ड कर सकती हैं, वो इसका इलाज नहीं है सिर्फ प्रॉपरली। तो इलाज सबसे बेहतर ये है कि आप एहतियात करें, इलाज से बेहतर एहतियात है। जितनी अच्छी एहतियात होगी उतना ही आप अपने आप को क्योर रखेंगे, खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरे को भी महफूज रखेंगे। तो वाजिद साहब, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैंने सिर्फ एक वैसे ही बात करी थी ताकि बिल्कुल सही थोड़ा है। सा इंजॉयमेंट भी आ सके, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है ऑमलेट ऑफिशियल, तो लाजिम बात है एंटरटेनमेंट तो बनता है। जी वाजिद साहब, अच्छा कंटिन्यू इसी हवाले से करेंगे और यहीं से हम बात करेंगे कल के मैचेस के हवाले से, कि कल भी मैचेस हैं। आज हमारे मैचेस कंप्लीट हो गए हैं, 14 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं और कल एक मैच है, कल शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर का। तो बड़ा अच्छा मैच है सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ा जम के खेल रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो कल का मैच जी बड़ा क्रूशल मैच है, क्या कह सकते हैं आप? जी, मैं कल के मैच से पहले एक अपडेट आपको दे दूं, जो अभी अपडेट आई है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को ये पेशकश की है कि हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। तो जो खिलाड़ी चाहता है कि उसको वैक्सीन लगे, तो वो अपना नाम बता दे और अपने फ्रेंचाइज को बता दे, तो उसको ये वैक्सीन लग जाएगी। ताकि पीसीबी चाहता है कि ये मैचेस कंप्लीट हो, टूर्नामेंट कंप्लीट हो। और अब ये पीसीबी ने ऑफर किए प्लेयर्स और ऑफिशियल को कि वो चाहे तो वैक्सीन लगा सकते हैं और थर्सडे को ये लगेगी। तो अब ये गेज जो है, क्या नाम है, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोर्ट पे है कि वो क्या करते हैं कि बायो सिक्योर बबल में रहते हुए अगर वो, क्या नाम है, वैक्सीन लगा लेते हैं तो शायद वो सेव हो जाएंगे। है तो ये जो वैक्सीन है वो भी क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स के हाथों लगा जाएगी, कोई आम लोगों के हाथों नहीं लगाई जाएगी। अब आप बात कर रहे अच्छा थे जी, कल के मैच की, आप बात अच्छा कर रहे थे कल जस्टर के। है सर जी, अच्छा जस्टर है पीसीबी का, और एक अच्छा इकदाम है कि वो अगर वैक्सीनेशन की ऑफर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मेरे ख्याल से सराहा जाएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस चीज़ को सराहेंगे और एक अच्छा इकदाम कहेंगे। इसमें डेफिनेटली पीसीबी को क्रेडिट जाता है, हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि एक अच्छा इकदाम लिया और सही वक्त के अंदर ये पेशकश करी ताकि ये इवेंट मुतासर ना हो। सर, आपके अगले मैच में जाने से पहले एक कमेंट शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि वो आपके हवाले से ही है कि कुछ मुनव्वर सुल्ताना कह रही हैं कि हलीम बनी है, भेजूँ आपके स्टूडियो? नहीं, बहुत शुक्रिया मुनव्वर सुल्ताना आपकी इस मोहब्बत का। हम बिल्कुल इस वक़्त जो है वो फुल टाइट होके बैठे हुए हैं और बिल्कुल हमारी फ़ेवरेट ज़रूर है, लेकिन अभी हम नहीं खा सकते, क्योंकि लाज़िमी बात है, हमने आगे और भी मैचेस करने हैं, पे के एनालिसिस देने हैं, मैचेस के एनालिसिस देने हैं, तो यकीनन सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। अभी वाजिद साहब ने कहा कि बाहर की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। तो ये आपके लिए एक मैसेज है और बस इलाज मत बताएं। अच्छा जी, इलाज नहीं बता रहे और कल के मैच के हवाले से अपडेट करते हैं आपको। तो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का सर मैच है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अब पहले तो ऑफर का शुक्रिया, चलो ने हमें ऑफर तो की कम से कम। लेकिन कल के मैच की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है और दोनों के पास एक चांस है कि वो पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त आ जाएं। हर टीम के 5-5 मैच हो चुके हैं। कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर वही टीम है जिनकी 4-4 मैचेस हुए और दोनों के 6-6 पॉइंट हैं। तो जो भी टीम फतह हासिल करेगी वो आधे मैचेस के बाद, यानी 5-5 मैच खेलने के बाद पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त हो जाएगी। लाहौर की टीम कुछ बेहतर खेल रही है, इस्लामाबाद की टीम भी आपको पता है कि अब विनिंग ट्रैक पे आ गई है। तो अब देखना ही है कि कल कांटे का मुकाबला है लाहौर का और इस्लामाबाद का। बेसिकली ऑलराउंडर्स का मुकाबला है, उनको रोकना है लाहौर के ओपनर्स फ़खर जमान वगैरह को, जबकि लाहौर के बॉलर्स को रोकना होगा इस्लामाबाद के ऑलराउंडर्स को। तो कल एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और कल एक ही मैच है। बिल्कुल, और दोनों तरफ अगर हम देखें तो बड़ा मजबूत टीम है, डेप्थ है दोनों टीम के अंदर,
बहुत अच्छे बैट्समैन हैं दोनों के पास, बॉलर्स अच्छे मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो वहाँ हसन अली मौजूद हैं, बेहतरीन बॉलर हैं। और यहाँ अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की तो शाहीन आफरीदी उनके इस वक्त फॉर्म में चल रहे हैं और शाहीन आफरीदी एक बेहतरीन बॉलर हैं फास्ट बॉलर के हवाले से। और अगर हम यहाँ पे बैट्समैन की बात करते हैं तो प्रोफेसर हफीज़ हैं, फ़खर जमान है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैन डैंक मौजूद हैं यहाँ के अंदर यहाँ पे। और इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी जो है वो बहुत अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऑलराउंडर्स भी उनके पास मौजूद है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उनके पास मौजूद हैं। तो एक काफ़ी बड़ी टीम उनके पास, डेप्थ वाली टीम मौजूद है जो परफॉर्म करती हुई आ रही है। इवन की अगर हम बात करते हैं आसिफ और अकर तलहत हुसैन भी कल चल जाते, उस पर हुसैन तलहत भी चल जाते हैं तो यकीनन एक मैच जो है वो डिफरेंट सिनेरियो में जा सकता है। शादाब उनके पास एक अच्छे बॉलर के सूरत में मौजूद है, फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर अच्छे मौजूद है उनके पास। तो यकीनन कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा और मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन जीतेगा वही जो दिखाएगा दम। और देखते हैं कि कल किस में है कितना है दम, इंतज़ार करेंगे इसका हम कल तक इंशाअल्लाह ताला। और कल एक और एपिसोड के साथ आपके सामने पेश खिदमत होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का बताइएगा आपको मैच एनालिसिस हमारा कैसा लगा, हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए सर इतना ही। कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन से? नहीं, बस कल इंशाल्लाह वेट करते हैं कल के मैच कैसे थोड़ा सा टूर्नामेंट और आगे की तरफ जाएगा और उसके बाद मजीद अच्छे मैचेस आने। बिल्कुल। और इसी दुआ के साथ कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें, वाजिद साहब को अपनी दुआ में याद रखें और अपने पड़ोसियों का बहुत सारा ख्याल रखें। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वाजिद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।